आप जानते हैं, प्राचीन भारत में एक ऐसी स्त्री थी जिसने राजा जनक जैसे ब्रह्मज्ञानी को भी ज्ञान का सच्चा अर्थ सिखाया था। वही थी ब्रह्मवादिनी सुलभा मुनि। बहुत समय पहले एक श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल में जन्मी थी सुलभा। बचपन से ही उनमें ज्ञान की प्यास थी। वह वेद और उपनिषदों के श्लोकों को सहजता से समझ जाती। उनका मन संसार की चमक दमक से दूर किसी और ही ज्योति की ओर खींचा चला जाता था। यौवन आते आते सुलभा ने समझ लिया, संसार की भोग विलास से बढ़कर ज्ञान का मार्ग है। उन्होंने गृह त्याग किया, केश मुंडवाए और एक साध्वी का जीवन चुना। वर्षों तक तपस्या, ध्यान और आत्मचिंतन में लीन रही। एक दिन उन्होंने सुना, मिथिला के राजा जनक न केवल धर्मात्मा हैं बल्कि एक ज्ञानी पुरुष भी हैं, जिन्हें संसार की मोह माया नहीं छूती। यह सुनकर सुलभा के भीतर जिज्ञासा जगी, क्या कोई व्यक्ति राज सत्ता में रहकर भी ब्रह्मज्ञानी हो सकता है? सत्य की परीक्षा के लिए सुलभा ने यात्रा की ठानी। योग बल से उन्होंने अपना रूप बदला और अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, ताकि यह देखा जा सके राजा जनक बाहरी रूप से प्रभावित होते हैं या नहीं। जब सुलभा मिथिला पहुंची तो राजा जनक स्वयं उनके स्वागत को आए। उन्होंने सुलभा का सत्कार किया, पूजा की और प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। वह जानते थे यह कोई साधारण अतिथि नहीं है। भोजन के बाद दोनों गहन संवाद में बैठे। राजा जनक बोले, मैं राजा हूँ पर मुझे राज्य का मोह नहीं। अग्नि और चंदन मेरे लिए समान है। मान या अपमान, सुख या दुख, सब एक से हैं। सुलभा ने उत्तर दिया, राजन, यह अवस्था सराहनीय है परंतु पूर्ण नहीं है। सच्चा ब्रह्मज्ञानी तो मौन रहता है, जिसे आत्मा का बोध होता है। वह वाद विवाद नहीं करता, न किसी को पराजित करने की चाह रखता है। सुलभा ने कहा, आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, वह शरीर, रूप या नाम से बंधी नहीं है। यह तो निराकार अनंत शुद्ध चेतना है। राजा जनक मौन होकर सुनते रहे। उनकी आंखों में विनम्रता, मानो कोई पर्दा हट रहा हो। राजा जनक ने कहा, मुनि सुलभा, आपने मेरे अंतःकरण को शुद्ध कर दिया। सुलभा मुस्कुराई, राजन, सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है, शब्दों से नहीं। और फिर वे धीरे धीरे चली गई, जैसे कोई ज्योति अंधकार को स्पर्श कर आगे बढ़ जाती है। सुलभा मुनि ने सिद्ध किया कि आत्मज्ञान का अधिकार पुरुष या स्त्री में नहीं बटा। ज्ञान वही पा सकता है जो भीतर के मौन को सुन सके। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, आत्मा केवल ब्रह्म है।